खैर वो वीडियो थोड़ा सा कट गया था, है ना, उसको मैं जोड़ दूंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या कहने आया हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, इस वीडियो को जोड़ूंगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो मूवमेंट है और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया, तो इसका देखिए इसके नाम पे एक इंडिकेटर भी है, बॉन्ड फॉर ट्रेड करके, उसमें कुछ नहीं है, बस इंट्राडे का वो हाई लेता है, इंट्राडे का लो लेता है और उसको क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देता है, ठीक है। और उसके हिसाब से जज करता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। ओके, तो जैसे यहाँ पे लो लगेगा तो ये जो लो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। खैर ये कंसेप्ट मेरा भी फ़िलहाल नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक लो है, एक हाई है ना। इस मूवमेंट को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट। अगर ये 1/3 एरिया से, ये जो 1/3 एरिया है, तीसरा पार्ट है इस तरह का, 1/3 एरिया से ऊपर है, होल्ड कर रहा है, तो निकल के फिर इस एरिया में आ सकता है। किस एरिया में, मोर और लेस ये जो अपर का 1/3 एरिया है, तो इस एरिया में आ सकता है। लेकिन ये 1/3 एरिया से ऊपर रहेगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट रहेगा, मे भी आ सकता है, या फिर इससे ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, इस एरिया में मे भी ड्रॉप कर सकता है। इससे पास कर गया तो ये वेरी नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो जनरल क्या है कि ये 1 पार्ट है 2 पार्ट, कोई भी अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट को क्या करते हैं हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि तीसरा पार्ट या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, है ना। तो इस केस में अगर ये हेल्दी रिट्रेसमेंट रहता, 1/3 एरिया से ऊपर रहता, तो ये क्या करता, इसका वेरी नेक्स्ट टारगेट ये होता था, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये रिट्रेस कर गया कुछ ज़्यादा कर गया, तो कहाँ तक गया है वो आप देखोगे। तो ये यहाँ पे 1 पार्ट हुआ, है ना, 2 पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, मोर और लेस, है ना, मोर और लेस यहाँ पे रिटर्न कर गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस मूव का ये तो हमें समझ में आ गया कि मतलब हम यहाँ पे क्या करें, 30 सेकेंड का टाइम फ्रेम ले रहे हैं और कुछ दाव पे लगा के और कुछ कमाना चाहते हैं, डेट्स ऑल, है ना। तो यहाँ पे हमें इस मूव को पकड़ना है, इस मूव को। तो देखिए अगर हमारे कंट्रोल से बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे है, किसी भी तरह से आपको फाइंड आउट कर जाते हैं और आपको अगर ये ड्रॉप करता है तो कहाँ तक जा सकता है, टारगेट इस एरिया में जा सकता है। तो यहाँ पे दिखा है, एक बार और मैं दूसरी तरफ से समझाता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ कि एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, किसी भी तरह से। क्या ये मैं कैसे आता है मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे ये देखो, है ना, प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे 2 पार्ट है और ये अगर निकलता है ऊपर, रिट्रेस करके निकलता है, तो ये तीसरा पार्ट हो सकता है ऊपर। लेकिन ये ड्रॉप करते जा रहा है, तो कौन सा तीसरा पार्ट होगा, इस साइड में। तो ये आपको मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेड एक अपसाइड की रैली हुआ और डाउन साइड 1 और 2 हो गया। मतलब ये हो गया कि 180 हो गया, यू टर्न हो गया। ये किसी भी टाइम फ्रेम में एक अपसाइड की रैली दिया और यू टर्न हो गया, रिटर्न हो गया, और इसका आधा यहाँ पे था, मोर और लेस इस एरिया में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट है, एक स्विंग है, ये मूवमेंट है। अब इसको हम लगाते हैं तो कैसे आता है, यहाँ पे हम इसका हाई है और इसका लो है, ठीक है। ये हो गया है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो तीसरा पुट क्या हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। कब, जब ये जो रिट्रेस करता है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट रहे, इस जोन से रिटर्न हो जाए, तो मे भी हम कह सकते हैं कि इसका मोर और लेस हो सकता है ना। तो ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, ये फाड़ के रख दिया। तो क्या हो गया कि ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट ये है, मोर और लेस इस जोन में प्राइस आ सकता है ना। तो जो कि एक ही बार सर्च कर गया।
तो ये जो टेल बार है, टेल बार पे एंट्री लेते हैं इस टेल बार पे, क्योंकि ड्रॉप कर रहा था, एक ही बार क्या हुआ टेल बार बना दिया और मौका ही नहीं दिया। तो बार बार हमें इस तरह से दिखेगा तो हम टेल बार को क्या कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, जैसे हाई टेक कर रहा है इन कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप देंगे। अगर रिटर्न करना रहेगा तो हमें निकाल देगा, कोई भरोसा नहीं, निकाल सकता है। और नहीं तो हमें इसके बदले हमें इसके बदले 1 2 पार्ट और 3 पार्ट मिल गया और लेना है तो देखो फ़िलहाल तो इतने में मेरा काम हो जाता है ना। ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, या 4 पार्ट, मतलब 1:3 मिल गया और बात ख़त्म हो गई। तो 1:3 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया है लेकिन आपको देखना पड़ेगा, फ़िलहाल तो ऐसे ही रहने देंगे। तो टारगेट इस एरिया में आ सकता है, तो क्या क्या डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ सकता है, ये जोन देखना पड़ सकता है हमें कि यहाँ से रिटर्न न कर जाए। इसके बाद में ऊपर जाता है तो ये जोन देखना पड़ सकता है, रिटर्न न कर जाए। अब इससे ऊपर जाता है B1 जाता है तो ये टारगेट है, मोर और लेस हो सकता है। ये भी है कंसेप्ट अगर जोड़ के देखोगे तो, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट मिला है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल सा फंडा है कि हम ब्लैक कलर का लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो क्या दिखता है, यहाँ से हमने उठाया इसको, है ना, और यहाँ पे लगा दिया। तो अभी जो ये स्विंग था, ये लो था और ये हाई था, इसको एक ही बार क्या किया, ब्लैक कलर का लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये अपना रिट्रेस करके इससे नीचे जाता है, तब हम कह सकते हैं कि तीसरे पार्ट में आ सकता है। मे भी यहाँ पे आएगा तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से घूम गया, जो कि प्रीवियस वीडियो सब देखोगे, कुछ नहीं 30 सेकेंड वाला वीडियो का सीरीज़ देख लोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी घूम सकता है और इससे भी बन जाता है तो इसका मोर और लेस हो सकता है, ऐसा, है ना। तो ये 1 पार्ट हो गया, है ना, ये 2 पार्ट हो गया। अब ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इससे ऊपर ही जा रहा था, नहीं गया, ठीक है। ये मोर और लेस 50% से जोन में हेल्दी रिट्रेसमेंट है कहा जाता है। तो ये जाएगा B1 जाएगा तो इसके आ सकता है ना। तो अभी ये अगर ऊपर जा रहा था तो अब हम देखना था कि हमें इस जोन में से घूमता है क्या, घूमता है, बार बार घूमता है। तो इस बार घुमा क्या, इस बार नहीं घुमा। तो फिर ये हाई है तो यहाँ से घुमा क्या, यहाँ से भी नहीं घुमा। तो फिर ये जोन आता है जहाँ से घूम सकता है, तो यहाँ से भी नहीं घुमा। तो क्या हो सकता है वे नेक्स्ट, ये टारगेट है और इस जोन से घूम सकता है, तो जो कि ड्रॉप दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया और बाद में हमें कहना था कि ये कैसे फाइंड आउट किया। अगर किसी भी तरह से पता चलता है तो यहाँ पे एक बार आप मूविंग एवरेज का सहारा फ़िलहाल तो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है ना। देखिए इस जोन से प्राइस घूम सकता है, ये 50% वाला जोन है, 1/3 एरिया है, यहाँ से घूम सकता है। तो यहाँ से घूम सकता है तो मतलब ये बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल था, इसको फॉलो थ्रू मिला क्या, नहीं, थोड़ा सा टेल दिखा और रिट्रेस कर गया। तो हम फिर भी सोच रहे हैं कि ये एक पावरफुल बार है और इसके ऊपर रहेगा तो हम सोच सकते हैं ऊपर ही जाएगा। ऐसा हुआ क्या, ये जो एक बार मौका मिल रहा था कि ग्रीन लेके जाएगा, तो इसमें भी इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है, फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिमूव कर रहा है। 1 2 3 क्या है, एक बार हो गया ये, और इसका लो हाई गया नहीं है, तो इसको हम प्ले कर सकते हैं। और टारगेट आपको मैंने प्रीवियस इसी वीडियो को देखोगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें एक और चीज़ हमें यहाँ पे मिला था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग है। ये वाला स्विंग लगा के तो हमने निकाल लिया, ये वाला भी स्विंग लगा के आप देखोगे तो निकल जाएगा, ऐसा देखोगे तो, है ना। ये क्या था, 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था और तीसरा पार्ट ऊपर रहेगा। यहाँ से इस एरिया से रिटर्न करना चाहिए, जो कि थोड़ा सा हल्का दिख रहा है लेकिन ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करना चाहिए, नहीं हुआ। इस मूव का यहाँ से रिटर्न करना चाहिए, नहीं हुआ। तो ये मोर और लेस इस एरिया से रिटर्न कर सकता है, जो कि आपको दिख रहा है ना। तो ठीक है, जो भी था हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए एक साइडवेज एरिया है, ये जोन तो मिल गया। अब ये जोन को थोड़ा सा हम देखते हैं,
ये एक ड्रॉप था, ये एक ड्रॉप था, है ना, ड्रॉप था। ये आप देख सकते हो कि इस ड्रॉप का मोरलेस 50% से ड्रॉप कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये टारगेट आ सकता है, क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। मोरलेस ये आ सकता है, तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसमें क्या देख सकते हैं कि ये अपना 1 और 2 है, तो मोरलेस 50% एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ पे आप देखोगे, लगाओगे तो फिर से इस एरिया से ड्रॉप कर रहा है। इस एरिया से अगर ड्रॉप कर रहा है तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है ब्लैक वाला, ये 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट में भी आ सकता है, जो कि आया हुआ है ना। अब हम देखते हैं कि इस मूव का, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। तो इस मूव का देखिए, कई बार मैंने कोशिश किया था आपको समझाने का और समझाने के लिए, तो एक बार और समझा देते हैं क्या है इसमें। देखिए एक बार ये जो मूवमेंट है, इसका मोरलेस इस एरिया से ड्रॉप बार बार कर रहा है, लेकिन गया है तो कहाँ गया है, ऊपर गया है तो कहाँ गया है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं, वही एरिया है। और ये मूव का कौन सा मूव है, अभी तो फ़िलहाल ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से घूम गया है। अगर आपको लगा के देखो तो एक बार इसको क्लिक करना है और ऐसा लगा के दूँ तो इसके सहारे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट मूविंग एवरेज नहीं लगाना है। तो कुछ दिन में आपको क्या हो जाएगा, बार बार इस्तेमाल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस एरिया में आ रहा है, या फिर यहाँ पे जा रहा है। तो कुछ नहीं लगाओगे तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिलहाल एक और प्लस पॉइंट है हमारा कि हम मूविंग एवरेज का भी सहारा ले लेते हैं, है ना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप है ना। तो इसमें हम लगा के देखते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ट्रेड मिलेगा। या होगा कि यू टर्न मिलेगा या 1 2 3 का कॉम्बो मिलेगा इसमें, बस बात ख़त्म हो गया। लिवर विले सर कहते हैं जस्ट आपको क्या करना है, 1 2 3 कॉम्बो आ गया, आपका काम ख़त्म हो गया। और धुनी रमाते बैठना नहीं है वहाँ पे। 1 2 3 और यू टर्न, 2 चीज़ है ना। तो यू टर्न में यहाँ पे देखिए एक पावरफुल ड्रॉप है और इसको 1 पार्ट और 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये निकला है तो कहाँ पे जा सकता है, तीसरा पार्ट ये है। और यहाँ पे देखिए इस एरिया से ड्रॉप किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पावरफुल ड्रॉप था, इस साइड में पावरफुल ड्रॉप था वो, और यू टर्न हो गया। यू टर्न हो गया कि जैसे ही ये नीचे आया वैसे ही उतना फास्ट ऊपर फाड़ के रख दिया है। तो यू टर्न हो गया है। यू टर्न नहीं तो वी टर्न पकड़ लो, उसमें क्या है, यू टर्न ऐसा होगा थोड़ा सा घूम के, और ये वी टर्न मान लो, वी टर्न और 1 2 3। अब नया आ जाएगा कि भाई वी टर्न क्या है, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए चलो यू टर्न ही रहने दो, 180 पकड़ लो, 180 डिग्री जैसा बॉल आया वैसा बैटिंग हो गया यहाँ पे। तो सही का ट्रिक सही का निशानी इसको क्या बोलेंगे, राइट। तो भी मान लेते, भी से कुछ है क्या, मेरा नाम नहीं है, बी से वैसे बिक्की है, बी से बिक्की है। तो आप 180 को पकड़ लो, या फिर 1 2 3 कॉम्बो पकड़ लो, और या 180 पकड़ लो, या 180 पकड़ लो, है ना। 180 और 1 2 3, 180 यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों कैंडल को, ये पूरे कैंडल को जोड़ोगे तो इस तरह से था, और पहला ये सारे कैंडल को जोड़ोगे तो इस तरह से था। मतलब कलर चेंज हो गया ये कलर चेंज हो गया, यहाँ पे रेड है और ये ग्रीन है, तो कलर चेंज को प्ले कर दिया यहाँ पे। तो इसको हम 180 ही रहने देते हैं, 180 या 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, 180 है फिर से। अब ये चीज़ हमें मिल गया और इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें इसको स्टडी करना है। तो देखिए साइडवेज मार्केट में भी हम प्ले कर ले हैं, तो हमें पास में मेथड की कमी नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि अपसाइड का मूवमेंट हुआ है और इसको 2 पार्ट में
हाई लो मार्क करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो सकता था थोड़ा सा रिट्रेस करे, ये 1/3 एरिया है, थर्ड वाला इससे ऊपर करके इस साइड में जा सकता था, गया क्या? नहीं गया, नहीं गया। तो ये क्या है? 180 है। और ड्रॉप कहाँ तक होना चाहिए था? ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है, मे बी इस एरिया में आ सकता है, जो कि आपको दिख रहा है 180 हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 भी है यहाँ पे, और ये 180 भी प्ले है, इसका 180 प्ले है, बात ख़त्म हो गई। ऐसे आप उनको देखना है तो देखो, नहीं देखना है मत देखो। वैसे भी मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ भैया काम पे, है ना, बहुत दिन हो गए हैं। और इसको अगर 1 2 3 कॉम्बो को 1 2 3 को प्ले करना है, सिर्फ इसको देख के हमें प्ले करना है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। देखिए इसको यहाँ से क्या किया मैंने, हायर प्राइस से लोअर प्राइस तक ड्रॉ किया, है ना, और ये 180 से ये क्या किया, अपने 1/3 एरिया से है, तो वे नेक्स्ट निकल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है ना। तो यहाँ तक ये टारगेट है, मिल गया, बात ख़त्म हो गई। तो 180 और 1 2 3 कॉम्बो। और आप और देखना है तो देखो यहाँ पे ये एक पावरफुल मूव है, तो इसका आप तक है, ये लगा रहे हो आपकी, क्या देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ऊपर गया है तो ये 50% वाले जोन में गया है, तो अब इसमें लगाना है, तो ये बॉटम मिल जाएगा आपको। ये चीज़ यहाँ पे देखिए आप, एक बार और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, क्या आप क्या देख रहे हो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, है ना, कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, गलत लगा रहा हूँ। इसको देखिए थोड़ा सा, और मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इसको, है ना। देखिए इस मूव को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमने लोअर पार्ट को ले लेते हैं और इस तरह से डिवाइड करते हैं, है ना। इस एरिया में हमारा क्या, इस एरिया को आप पहचानते हो, प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो मिल जाएगा रेफरेंस, है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसी मूव को कई तरह से प्ले करके दिखा दिया, सब सही है, सब सही है, लेकिन कितना परसेंट, 33% ही, 1/3 हिस्सा सब सही है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/3 एरिया को हम फिर से प्ले कर रहे हैं, ये पहले भी आ गया था, ये लाइन आ गया था पहले भी, ये लाइन आ गया पहले भी, तो हमें मिल जा रहा है। आपको करना है नहीं करना है वो अलग बात है, वैसे भी ये कंसेप्ट मेरा है, मैं यहाँ पे कुछ भी ज्ञान दूँ, है ना। यहाँ पे आप देखो, वैसे मैं बता दिया हूँ कि ये कंसेप्ट सब तो मेरे लिए है, और मैं क्या हूँ, नुकसान में, और बहुत बड़ा नुकसान में हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो आप इसको देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है ना। तो हम इसमें लगाते हैं कभी कभी, हम इसमें लगाते हैं कभी कभी, और हम इसमें लगाते हैं कभी कभी। तो आना ये पार्ट था, तो ये पार्ट देखें, आपको ये भी मिल गया, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़िलहाल ये मिल गया, है ना। तो ऐसे आप और वीडियो सब देखोगे तो इंटरेस्टिंग पॉइंट सब मिल जाएगा। फ़िलहाल हमें आपको दिखाना है ये कैसे आएगा, है ना। ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो एक मूव है ना, ये मूव है, मोर और लेस 50% वाला जोन है, मोर और लेस 50% वाला जोन है जो कि ड्रॉप कर रहा है। अब ये प्राइस आपको मिल गया था, कोई सही और गलत कैसे पता चलेगा भाई, माल छपने लगेगा तो सब सही हो जाएगा, माल सब छपने लगेगा तो सब सही होगा। एक बार ऐसा फ्लिप हम 30 सेकंड के कैंडल में इन करते हैं, एक बार ऐसा झटके मारा और आपको यहाँ पे निकलना है, तो आप ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है ना। तो हमें कुछ क्या दिखाना था इसमें, 180 दिखाना था, और क्या दिखाना था, एक चीज़ यहाँ पे और दिखा देता हूँ, ये हो गया,
और ये मूव हो गया, ये ऑफ साइड का मूवमेंट है, ये ऑफ साइड का मूवमेंट रिट्रेसमेंट है 150% मोरलेस 50% से ऊपर जा रहा है इस एरिया में जाके, है ना, मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये 1/3 एरिया को हम फिर से प्लॉट कर दिया। यहाँ पे देखो बॉटम मिल गया आपको, बात ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा आप लगा के देखो, और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ अलग कुछ कहानी नहीं कह रहा हूँ आपको। मैंने 30 सेकंड पे ट्रेड करने के लिए मतलब एक वीडियो बनाया, तो एक ही वीडियो बना के नहीं छोड़ा। क्या बोल रहे हैं? खैर मुझे थोड़ा सा काम तो रहता ही है। खैर मेन काम ये है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 30 सेकंड में एक ही वीडियो बना के और टाइटल दे के नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत कुछ दे के जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ मायने रखता है। एक बार आप यहाँ पे देखोगे, अगर कहाँ तक था, यहाँ ये वाला था क्या, तो ये वाला था, तो यहाँ पे देखिए छोटे से छोटे अगर स्कैल्पिंग ही करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कॉम्बो हो गया, 1 2 3 कॉम्बो हो गया, उसको पकड़ लिया। यू टर्न को कम पकड़ना है, तो यू टर्न कहाँ पे है दिखा देता हूँ, यहाँ पे है यू टर्न। एक अच्छा सा यू टर्न दिखाता हूँ, एग्जाम्पल मतलब सही रहना चाहिए। तो यू टर्न है, ये देखिए यू टर्न है, ये है यू टर्न 180 1 2 3 ऊपर गया, पावरफुल मूव, और ड्रॉप किया। तो क्या कैसा ड्रॉप था, 1 पार्ट था, 2 पार्ट था और 3 पार्ट था। इस बीच में एक जोन आता है, इस बीच में एक जोन आता है, तो वो भी देखना है। ये एक जोन था, यहाँ पे क्लियर करके जाएगा तब यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो ये जोन रहेगा, क्लियर करके फिर इस जोन में आएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पैसा लगा ही नहीं है, तो कुछ सब कुछ समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, सर बोल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, यस। हाँ, 15 मिनट में डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, लेकिन ये अप साइड की रैली दे रहा है, जस्ट ड्रॉप करके ऐसा ना हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो जस्ट अब होल्ड करके और अच्छा खासा रैली दिया, यहाँ पे भी ड्रॉप अच्छा खासा किया है। अब इस तरह से ऊपर जाएगा क्या, ऐसा देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल 75 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था और इस लाइन को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया था। हम 75 मिनट में हम इस आज गए नहीं थे, नहीं तो ये चीज़ मतलब देखने से चूक गए, 30 सेकंड में ही पकड़ के बैठ गए हम, तो ये चीज़ नहीं मिला हमें। यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको अलग तरीके से फाइंड आउट कर लिए थे। ये फाइंड आउट कैसे किए थे, मतलब इस तरह से फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे इतना है और इतना मिल जाएगा। और या अगर 75 मिनट में देखेंगे तो क्या दिख रहा था, एक क्लियर क्या दिख रहा था मुझे, कहाँ से रिटर्न हुआ है हमने देखा नहीं, लेकिन कहाँ से रिटर्न हुआ है, ड्रॉप किया है 47,000 था। तो 47,000 कहाँ पे था, 30 सेकंड में देखते हैं। 47,000 कहाँ था, यहीं पे तो था। एक काम करता हूँ, है ना, जितना रहूँगा मैं उलझते जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि जो देना था मुझे दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे इस प्राइस पे हम प्लॉट कर लेते हैं ना, मोर और लेस।
इस प्राइस पे, है ना। अब हम आते हैं 30 सेकेंड में, कहाँ पे दिखता है वो देखते हैं। हमें परेशान कर रहा है तो हम भी थोड़ा सा देख लें, इसका मज़ा ले लेते हैं। ये प्राइस था वो जहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज था। डिवाइन गया था, मूविंग एवरेज मोर और लेस फेल हो सकता है, जो कि फेल दिखा है। लेकिन अब इस तरह का सिचुएशन बन रहा है जैसे एक स्विंग मिल सकता है अपसाइड में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ख़तरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये प्राइस ऊपर में होल्ड कर रहा है, ऊपर में होल्ड कर रहा है, तो ऐसा ना हो ये बेंड होने के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। या फिर ये चीज़ आप देख सकते हो कि अगर प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आपको हम, अगर इसमें चाहिए तो डिटेल आपको मिल जाएगा, मोर और लेस 50% वाले जोन में है ना। अगर यहाँ से भी रिट्रेस करता है तो मे बी ये 1 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, ये तीसरा पार्ट होगा, मोर और लेस ये होगा, तो इतना आ सकता है ना। तो ये हो सकता है। तो फ्यूचर क्या हो सकता है हमें पता नहीं, लेकिन हम आज आपको, है ना, 2-3 वीडियो बना के दिए हैं। और वीडियो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है वो देखते हैं, क्योंकि अभी तक मैं चलाया नहीं था इसको, लेकिन मैं अभी चलाऊँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है ना कितना 2800 हो गया है, लेकिन मैं देखोगे तो मैं ही देखता हूँ इसको, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए है, मैं ही देखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रॉफिट अगर निकाल के दिखा दूँगा तो बहुत लोग देखने लगेंगे, तो हम नहीं चेंज होने वाले हैं, लोगों का थिंकिंग चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कोई देख रहा है क्या। तो इस वीडियो को 9 व्यू मिला है, इस वीडियो को 9 व्यू मिला है, इसको 5 व्यू मिला है, इसको 9 व्यू मिला है। इसको तो हम थोड़ा सा चलाए थे तो कुछ नहीं, है ना। तो खैर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमें कितना बचा है इसमें, क्योंकि ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, काम पे लौटना पड़ेगा, और यही मेरे लिए सही रहेगा। तो ये अर्निंग अभी तक आया नहीं है। बता दूं कि यहाँ पे हम फ्री में ज्ञान देते हैं, और अभी तक हमें YouTube से कुछ मिला नहीं है, ये देख लो, है ना। अभी तक मुझे YouTube से कुछ मिला नहीं है, और मे बी ये हम 2800 कर दे, और ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पे पूछिए, कमेंट करना रहेगा तो उससे पहले बता देना, बाद में कमेंट करना। वैसे भी मैं जॉब पे रहूँगा तो कोई कमेंट वगैरह देखने वाला नहीं है। ये चाय मेरे लिए लाए क्या, आपके लिए है? ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूट्यूब पे देखोगे तो क्या क्या है, बहुत कुछ है, और चलो बहुत कुछ है। अगर आप देखोगे तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं, भगवान को ढूंढते तो मिल जाता है। और ये तो क्या है, तो यहाँ पे 322 वीडियो रहेगा, 323 वीडियो रहेगा। एक और अपलोड कर देता हूँ, अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा कट करके उन दोनों को ज्वाइन करके कर देता हूँ। और इसके बाद में बहुत कुछ है, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो, क्योंकि देखना आपको है, हमें नहीं। और हम ये पब्लिश कर रहे हैं, वो अपना व्यू रखे हैं। तो बता दो कि यहाँ पे किसी ने आज तक मुझे मैसेज नहीं किया, और मैं नहीं किसी को जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, एज अ ट्रेडर मैं चाहूँगा कि मुझे नुकसान हो गया है तो औरों को नहीं हो, तो इससे रिलेट कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो बात रही कि जो भी पब्लिश किया गया है यहाँ पे वो मेरे लिए था, और मैं हूँ नुकसान में, और मैं 30 सेकेंड पे ट्रेड करके दिखाना था आपको, और ट्रेड तो नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो मैं एक टाइम लेके आऊँगा, 5 साल चिल करके आऊँगा, थोड़ा काम करेंगे, कर्जा सधाएंगे। 1 साल तो हमें कर्जा सधाने में लग जाएगा, और तब तक थोड़ा मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा 5 साल में,
और थोड़ा सा 5 साल में उतना तो नहीं कह सकते हैं, और ABCD सीखता रहेगा तो क्या रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा अकाउंट हैंडल करे, वो मेरा अकाउंट हैंडल करे, है ना। तो मेरा मेथड रहेगा, मैं उससे ट्रेड करवाऊँगा, गाइड करूँगा, मैं पैसा दूँगा और मैं कहूँगा यहाँ पे बाय कर, हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं था, मैं खड़ा रहूँगा अपनों के पीछे। बता दूँ कि माँ काली का अवतार क्यों हुआ रहेगा, पार्वती मत बता दूँ माता काली का अवतार क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि पार्वती माता जो एक कुशल गृहिणी थी, वो जो कंडीशन कुछ इस तरह का था कि अपना स्वभाव चेंज करना पड़ा था माता को, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है पता नहीं, जस्ट अवॉइड, क्योंकि हम क्या है स्टोर रूम में है ना, तो ये कुछ तो लगता है। तो जस्ट हम क्या है एक स्टोर रूम में है, और फिलहाल हमें क्या देखना है कि वह मैं जो भी मेरा जो भी कंसेप्ट था, मैं क्या क्या अपने आप को पब्लिश करने के लिए दिमाग में जो भी था ट्रेडिंग के बारे में, वो मैं डालते गया हूँ। थोड़ा सा 7-8 साल लगा ट्रेडिंग में घुसने के लिए और बर्बाद होने के लिए। तो 7-8 साल 5 साल थोड़ा सा कमा लेता हूँ, 1 साल तो पैसा ऐसे ही चला जाएगा, तो कमा लेता हूँ, और तब तक मेरा लड़का भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, मैं उसके पीछे खड़ा रहूँगा, और वो टाइम पे मेरे पास में एक अच्छा अमाउंट रहेगा, और फ्रेश माइंड रहेगा। बच्चे से ही ट्रेन करूँगा उसको, फाइटर नहीं बनना है, हीरो नहीं बनना है, उसको 6 पैक बनाना है, लेकिन मेन फोकस है कि बच्चे से उसको पता रहेगा कि क्या करना है, बच्चे से क्या पता रहेगा, उसको ट्रेडर ही बनना है, क्या बनना है, ट्रेडर ही बनना है ना। तो ठीक है। और 30 सेकेंड पे हमने आपको क्यों लेके आया, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करना था। कोई भी अपसाइड का मूवमेंट होता है तो कब होता है, एक रेंज स्टोर के एलिफेंट बार जब मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लियर करके जो एक चीज़ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ आ गया तो मन में आ गया, तो इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं उसको, है ना। उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा रहने देता हूँ, है ना। और क्योंकि कल जाके ये मेरा चैनल है और मैं बॉस बनने वाला हूँ यहाँ का, तो पता रहना चाहिए कि किसका चैनल है। कोई मिलता है और उसको मदद मिलती है इससे, तो अच्छा बात है, पहचान सकता है मुझे, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा लेके, गलत या सही जो भी दिया है, पैसा लेके तो नहीं दिया है, डेट्स ऑल। देखिए एंट्री कौन से कैंडल में करना था, एंट्री करना था एक एलिफेंट बार में करना था, है ना, एक टेल बार में करना था, और एक कलर चेंज में करना था। तो हमें बाय के लिए देखना है, तो कलर चेंज में किस तरह से होगा, कलर चेंज इस तरह से होगा, है ना। तो देखिए ये तीनों कंडीशन है जो एक अच्छा मतलब आ सकता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे कर सकते हैं, जैसे ही लेफ़्ट क्लियर करता है, लेफ़्ट का जो भी ट्रैफिक रहता है उसको क्लियर करके और कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, तो हमें 30 सेकेंड इसलिए प्रीफर किया है कि 1 मिनट का हाफ रहता है, और इतना टाइम मिलता है कि अप साइड में ये थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे जाते यहाँ तक 30 सेकेंड में क्लोज किया, हम इन करके स्टॉप दे दिया, फिर हाई गया तो स्टॉप, मतलब इन करके, और यह स्टॉप है। तो थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कि क्या हुआ, कि ये तो एक ही बार में हो सकता है कि एक लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा,
1 सेकेंड में इस तरह से ऊपर गया है, और 1 ही सेकेंड में क्या होगा, इस तरह से गया और ये ड्रॉप कर गया और फिर ऐसा हो गया। तो ये भी हो सकता है। तो सस्टेन करिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीननेस है वो धीरे 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 धीरे, या फिर एक ही बार सर्च कर गया तो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। तो सस्टेन करना चाहिए तो सस्टेन किया, अपने आप को प्रूव किया, 30 सेकेंड तक ग्रीन कैंडल होल्ड कर लिया, है ना। क्योंकि इस रेंज को निकाल रहा है तो मतलब ऐसा जैसे ऊपर निकल रहा है, दब 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 मार रहा है उसके सर पे, ऐसा मार रहा है। एक ऐसा कोई मतलब ऊन जुनून वाला निकला जो कितना भी उसके सर पे ऐसा मार रहा है, प्रेशर कर रहा है कि तुम नीचे जाओ, और वो पावर हुआ, फाड़ के रख दिया, ऊपर आ गया। ऊपर ये भी नहीं, ऊपर ये तो बेस बनाने के और एक फाड़ के रख दिया। तो 2-3 क्या हुआ, इस तरह का हमें मूव मिल गया, और हमें इतना हमें स्टॉप था, और हमें इसके बदले 1, इसके बदले 2 और इसके बदले 3, 1 2 3 पार्ट में हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज कर रहा है, हम देख लें। तो 1 2 3 मूव मिल गया और ये काम हो गया। तो इसमें एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री करके, एंट्री मेथड सब क्या रहता है, कितना रहता है। तो देखिए, ऑनगोइंग कैंडल में 30 सेकंड का कैंडल है, 30 सेकंड में 25 सेकंड हुआ है, 30 सेकंड में 5 सेकंड बचेगा, हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाँ डार्लिंग, चलिए हम क्या थे, एंट्री कहाँ पे करें। देखिए, अपने आप को 30 सेकंड का है ना, तो यहाँ पे काउंटडाउन चालू रहेगा। तो 5 सेकंड बचता है, 5 सेकंड में भी ये ड्रॉप कर सकता है, लेकिन 25 सेकंड अपने आप को होल्ड कर लिया तो हम इन कर गए और यहाँ पे स्टॉप दे दिए। 25 सेकंड 5 सेकंड में ये भी हो सकता है कि जैसे हम इन किए, ये क्या हो सकता है, जस्ट फ्लिप मार सकता है और रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेल बार जैसा भी बना सकता है, ये खतरा रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे इन क्या, ये हमारा स्टॉप है, ये थोड़ा सा बड़ा कैंडल बन जाता है, कभी कभार इतना बड़ा कैंडल बन जाता है। तो हम इन किए और हमें एक हायर प्राइस पे मिलता है। तो बहुत बड़ा ऐसे सामने में इस तरह का कैंडल मिलता है और यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल हुआ। तो ये भी हो सकता है कि 5 सेकंड में इस तरह से और इसी फ्लो में निकल जाए तो हमें छूट जाएगा। या फिर हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल हो गया ना, तो ये थोड़ा सा इंटर करने के लिए नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा रिटर्न मारेगा तो हम इस प्राइस पे आधा में ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फिर हम 1 2 3 देखेंगे और हमारा स्टॉप यही रहेगा। तो इसमें क्या खतरा रहता है कि कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल सी कंडीशन, स्पेशल कंडीशन सब की बात कर लिया मैं। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पे जो ओपन होता है यू टर्न हो जाती है, कभी कभार यू टर्न होता है। तो यहाँ पे प्राइस आता है, तो ये इसका लो है ना, ओपन प्राइस या लो, प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है और फिर रिटर्न हो जाता है। रिटर्न हो गया तो हम बच गए। हम यहाँ पे स्टॉप तो रखे हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस करके नहीं, दिमाग में रखे हैं 30 सेकंड में क्यों आए हैं, क्योंकि 30 सेकंड में हमें नुकसान कम होगा कंपेयर टू 2 मिनट, और 2 मिनट में नुकसान कम होगा कंपेयर टू 5 मिनट, और 5 मिनट में कम नुकसान होगा कंपेयर टू 15 मिनट, 15 मिनट में कम नुकसान होगा कंपेयर टू 1 आवर, 1 आवर में कम नुकसान होगा कंपेयर टू 1 डे कैंडल। तो 1 बार स्टॉप है तो 30 सेकंड में हमें कम होगा। तो हम ये ड्रॉप कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि इसका लो का प्लस माइनस थोड़ा सा और रिटर्न कर जाता है समय रहते, तो कोई बात नहीं, हमारा एसएल नहीं गया और नहीं क्लोज दे देता है ये इस तरह का 180 बना देता है, तो हम निकल जाएंगे क्लोजिंग बेस पे। ठीक है, और ये हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने आपको कह दिया कि ये एक ही बड़ा सा कैंडल बना देता है, तो वेट करेंगे और इसके हाफ में हम ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे और फिर से हम ये मूवमेंट लेंगे। इसका हाई भी जाएगा तो निकाल देंगे, क्योंकि एक ही बार ये सर्च बहुत बड़ा कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एंट्री मेथड क्या है कि एक ऑनगोइंग मूव में 5 सेकंड बाकी रहता है तभी इन कर गया और यहाँ पे स्टॉप कर दे। ठीक है, तो उसका खतरा क्या है कि 5 सेकंड में ये भी इस तरह का कैंडल बना सकता है, लेकिन नॉर्मली होगा नहीं। कभी काल स्पेशल केस सब बेर नहीं आता है, हर दिन नहीं आता है ना। ठीक है, और क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया एक एंट्री। ये हो गया कि क्लोज करने देंगे जैसे ही इसका हाई जा रहा है, इन कर गया और यहाँ पे स्टॉप दे दिए, तो दूसरा एंट्री हो गया यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे भी इसका क्या हो गया, इसका ओपन प्राइस है ये, जैसे ही थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं हम इन करिए और यहाँ पे स्टॉप दे दिए, उस केस में भी खतरा रहेगा कि यहाँ पे क्लोज देगा 180 बना देगा। तो ड्रॉप कर रहा है इस केस में वो लो है इसका मोरलेस देखेंगे, और समय रहते ये ऊपर चला जाता है तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे बनता है वो देखना पड़ेगा। तो हमने स्पेशल केस सब के लिए बारे में बात कर लिया। ये हो सकता है रिटर्न करके इतना और फाड़ के रखते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जल्दी कम होता है क्योंकि यहाँ पे पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा ऐसा बनाया। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि थोड़ा सा कलर रेड रहता है या ग्रीन रहता है। उसमें क्या होगा, कलर ग्रीन है तो मतलब यहाँ पे ओपन है और ये थोड़ा सा समय रहते 30 सेकंड के अंदर इतना दे दिया। अगर कलर रेड रहेगा, यहाँ पे एक कलर रेड रहेगा और सेम साइज़ का बार रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ओपन था और समय रहते क्या हुआ, बायर आपने ओपन प्राइस तक नहीं गया, ओपन प्राइस से पीछे ही नीचे ही रह गया। तो ये सब कैंडल कब बनता है, जब ये ऊपर से प्राइस आता रहेगा और हमें बाय करना है, तो यहाँ पे बॉटम में बनेगा और इसके बाद में फर्दर एक्शन होगा, है ना। ठीक है, ये कब कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे ये बनता है बॉटम में, तो नहीं बनता है इस तरह से आता रहेगा और बॉटम में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बनता कब है, ये लेफ्ट को क्लियर करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड में फंसता है, तब जाके थोड़ा सा इस तरह के दिखता है, या फिर प्राइस इस तरह से थोड़ा सा होल्ड करके इस तरह से निकलता है, तब यहाँ पे बनता है, तब रहता है ना। नहीं तो एक कलर जनरली ये बॉटम में इस तरह से बनता है और प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, दोनों कैंडल, है ना। ये थोड़ा सा ये जो बनता है लेफ्ट में थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है इसको, ये लेफ्ट में क्लियर नहीं करता है क्योंकि लेफ्ट में क्या रहता है, ये बॉटम में बनता है, इस तरह से प्राइस आया रहता है नीचे तक और सडनली इसको रिवर्सल के लिए देखते हैं, तो ये ऐसा होता है। और ये इसमें क्या होता है कि प्राइस ऐसा आया रहता है, थोड़ा सा टाइम पास करके इस तरह से ऊपर जाना चाहता है ना, तो यहाँ पे बनता है, तो लेफ़्ट क्लियर करना रहता है इसमें लेफ़्ट क्लियर नहीं, इसमें इस तरह से बना है और पावरफुल में दे सकता है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लियर करना पड़ता है और इसको क्या करता है, लेफ़्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि बॉटम में बनता है। तो 2 डिफरेंस है यहाँ पे। ये भी हो सकता है, यहाँ पे इस केस को देखते हैं आप, इस मेन डिफरेंस को आप देख लिया। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे ओपन प्राइस था और यहाँ पे ड्रॉप किया, किसी टाइम पे इस तरह से ड्रॉप किया और समय रहते क्या हुआ कि ओपन यहाँ पे हुआ और ये इस तरह से लेके गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा काम क्या है कि यहाँ पे जैसे ही कलर चेंज हो गया हम इन किए और यहाँ पे हम स्टॉप दे दिए। तो ये क्या बन रहा है, ये अपने आप में एक टेल बार बन रहा है, टेल बार बन रहा है। तो ये कहाँ पे बनता है, ये इस तरह से एक डाउन साइड का मूवमेंट होगा और यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट हो जाएगा, ये भी होगा। और ये बीच में भी बनता है, बीच में भी बनता है, ये कैंडल बीच में भी बनता है। इग्नाइटिंग क्या होता है, ये एलिफेंट बार है, बीच में बनता है, सबसे ज़्यादा कैंडल यही बनता है। तो ये कंटिन्यूएशन एलिफेंट बार रहेगा और ये एक्सपांशन बार रहेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब रैली को ख़त्म करने वाला, इस सब से ये बहुत बड़ा रहता है। और डाउन साइड में ये बार कब कैसा रहेगा, ये थोड़ा इससे बड़ा रहेगा रेड बार और ये इससे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो इस तरह का मूवमेंट आता है उसमें क्या होता है, बड़ा सा बार छोटा बार हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसके बाद में फ्लिप करता है एक एलिफेंट बार इधर। तो एलिफेंट बार में आप क्या कर सकते हो, इन कर रहे हो, लेफ़्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा लेफ़्ट क्लियर हो रहा है और उसको देखेंगे तो एलिफेंट टेल बार हो रहा है, यहाँ पे इसका लो में एसएल देखे और यहाँ पे फर्दर एक्शन हो सकता है ना, ये है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये छोटा सा रहता है, इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और ये इसका मतलब है रैली ख़त्म होने वाला है। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे बड़ा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, और यहाँ पे एंट्री के लिए देखना चाहिए। तो कलर चेंज हो गया, ये हो गया। और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह का बार बन गया, है ना। इसमें क्या रहेगा, एक ग्रीननेस रहेगा, है ना, ये हो गया अगर देखेंगे तो ये बार कब बनता है, थोड़ा सा ये बार सब कब बनता है, ये बार बनता है आपका एलिफेंट बार बनता है, इग्नाइटिंग बार जैसे रैली शुरुआत होता है तब एक अच्छा सा रिट्रेस करके थोड़ा सा होल्ड करके कर्व बना के बनता है ना।
तो इस तरह से बनता है, ये बनता है, डायरेक्ट आया हुआ है और बना इसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे ऊपर से आता है और इस तरह से बनता है ना। तो ये कहाँ कहाँ बनता है, ये बार भी क्या होता है, बीच में भी बनता है, और ये कलर चेंज बीच में भी आता है। बीच में कैसा, ऑन गोइंग मूव, इस तरह से ग्रीन बन रहा है, इस तरह से ग्रीन बन रहा है, अचानक क्या हो गया, एक रेड बार बन गया, थोड़ा सा जस्ट पॉज लिया, इसके बाद में क्या हो गया, फिर से एक बड़ा सा ग्रीन बार बना दिया, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया। और ये नैरो रेंज कहता है, छोटा सा बार, इसका कलर चेंज होता है, ग्रीन भी हो सकता था ये बार, और रेड भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वन पॉज लिया और फाड़ के रख दिया, 1 2 3 कॉम्बो बना दिया, है ना। तो ये सब आप देखोगे तो, और भी रेफरेंस के लिए आप ओलिवर विलेज सर के चैनल पे जा सकते हो। मेरा जितना दिमाग में आया मैंने आपको सिखाया है ना। इसके बाद में एक चीज़ और कहा, 1 2 3 ये हो गया, है ना, कॉम्बो। और फिर इसी का क्या हो सकता है, ये जस्ट पॉज लेके निकल सकता है। तो इस केस में कैसा हो सकता है, कैंडल इस तरह से जाता रहेगा, इस तरह से जाता रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, रेड बार रहेगा, यहाँ से इस तरह से रेड बार आता रहेगा, है ना। और इसके बाद में फिर से क्या होता है, ये ग्रीन बार फिर से कंटिन्यू करता है ना, इस तरह से कंटिन्यू करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन बार ग्रीन बार ग्रीन बार, जस्ट अब ये ग्रीन बार या रेड देखेंगे थोड़ा सा अपने 1/3 एरिया से ऊपर ही रहता है और फ्लिप कर जाता है ऊपर की ओर। तो इस सब में क्या होता है, 1 2 3 कॉम्बो लगाओगे आप, इस पार्ट को 2 हिस्सों में बांटोगे तो तीसरा हिस्सा इस तरह से मिल जाएगा आपको। इसमें भी इसको 2 हिस्सों में बांटोगे तो तीसरा मोर और लेस में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, यही सेम रहेगा नीचे में भी रहेगा ऐसा 1 2 3 कॉम्बो, या फिर इस तरह से जस्ट पॉज लेके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये हो गया। और क्या मतलब रहेगा, हाँ ये हो गया बुलिस के लिए 1 2 3 कॉम्बो, ये हो गया बेरिस के लिए 1 2 3 कॉम्बो। और इसके बाद में क्या होगा कि यू टर्न होगा। तो एक क्या हो सकता है, पहले ग्रीननेस शो करता है और फिर क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल से बनता है, ग्रीन कैंडल से बनता है और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद में रेड बनता है और रेड क्या होता है, ड्रॉप करके इस तरह से आ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये तीसरा पार्ट होता है, और इसमें मोर और लेस डालोगे तो आपका टारगेट निकल जाएगा। तो यू टर्न होता है, पहले प्राइस ऊपर गया था और फिर रिटर्न हो गया तो आपको पता है कहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया ग्रीन के लिए 180, और अब रेड के लिए देखना है। तो रेड में पहले रेड रहेगा तो ऐसा ड्रॉप किया रहेगा, और फिर क्या होता है, ग्रीननेस आता है। तो ग्रीननेस आता है तो क्या होता है, इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से जाएगा तो ये इसको 1 पार्ट और ये 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो तीसरा पार्ट ऊपर रहता है, मोर और लेस में ये टारगेट आ जाता है। तो ये सब पैटर्न है जो कि आपको देखना है ना, देखना है, और जिसमें 30 सेकेंड में आपको प्ले करना है। और लोकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया लोकेशन क्या होता है। यहाँ पे लोकेशन देखोगे तो क्या क्या लोकेशन था, कितना मिनट का, 30 सेकेंड का ना। लोकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा लोकेशन था ग्रीन कैंडल के लिए, पहले ग्रीन रखते हैं, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओरिजिन के लिए अच्छा लोकेशन था। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल रहता तो अच्छा था, यहाँ पे भी ग्रीन अच्छा था, यहाँ पे भी ग्रीन अच्छा था। ये सब लोकेशन है, ये सब लोकेशन है, ये सब लोकेशन है, ये सब लोकेशन है, ये सब लोकेशन है ना, ये सब लोकेशन है, ये सब लोकेशन है, ठीक है। और लोकेशन और देखना है आपको तो मैंने बता दिया कि ये सब क्या है, लोकेशन ही है। ये अप साइड की रैली दिया है तो रिट्रेस कहाँ तक करता है, 1/3 एरिया से ऊपर करता है, तो ये भी लोकेशन ही। यहाँ पे ग्रीन बार देखेंगे क्या है, फिर ये इससे नीचे जाता है तो इस एरिया में ग्रीन बार मिलता है क्या,
इस एरिया में ग्रीन बार मिलता है क्या। फिर यहाँ पे जाओगे तो इस तरह का मिलेगा, तो इस एरिया में ग्रीन बार, ये भी लोकेशन ही है। फिर इससे नीचे चला जाता है तो ये मूव का, इस एरिया में ग्रीन बार मिलता है क्या यहाँ पे, या फिर रिवाइंड आपको कहा कि 1 2 और ये 3 इस एरिया में ग्रीन बार मिलता है क्या। तो ये सब लोकेशन ही है। तो लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, और लोकेशन के लिए मैंने बता दिया और इसके लिए भी बता दिया। और बहुत सारा ट्रेड है और बहुत सारा क्या है, इस पर देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो एक क्या था, यहाँ पे मनी मेकिंग मशीन लिखा है। तो उसको कंटिन्यू किया जाए, इसको एडिट किया जाए। तो ठीक है, हम ये वीडियो कट पेस्ट करके ये करते हैं और इसको एडिट करते हैं। तो इसको एडिट करते हैं तो इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, कितना पैसा चाहिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये निफ्टी के लिए बनाया हुआ था शायद, है ना। तो इसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको देखना है, देखो, है ना। फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख रुपये चाहिए मेरे पास, तब हम 2-3 लॉट से ट्राई करेंगे, है ना, बैंक निफ्टी को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, एंट्री कैंडल, एलिफेंट बार, टेल बार, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, कलर चेंज। तो एलिफेंट बार, टेल बार, कलर चेंज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या था, एंट्री लोकेशन, लोकेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ये जो सीरीज़ देखोगे 30 सेकेंड में, तो उसमें पता चल जाएगा कि लोकेशन क्या क्या आता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जान की जय मिथिला, मुन्ना मिल भी अपने सब देख रहे। चलिए यहाँ के अपने यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड, थोड़ा सा आपको ये इसको देखना है, और देखने के बाद में और लगेगा तो और भी आप देख लेना, क्योंकि देखना आपको है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या हो, पैसा कमा के तब ज्ञान दिया हूँ, ऐसा नहीं कि सो के उठा हूँ और तब ज्ञान दे दिया हूँ, है ना। हाँ, ये रहेगा कि किस्मत साथ नहीं दिया, या फिर मेरा दिमाग इस तरह से अपने आप को कहने में और करने में डिफरेंस रहा होगा, है ना। जो कि काम मैं कर लेता हूँ साइड पे, और इंटरव्यू में पास नहीं करता हूँ। तो ठीक है, हर तरह का है बंदा है दुनिया, इसी को कहते हैं। हर काम करना चाहिए, नहीं तो हर पास करता रहेगा तो सब पीएम पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, उसके नीचे भी कोई रहना चाहिए। तो ठीक है, उसके हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से सबको मिलता है, लेकिन अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ पे मैं अपने ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपने ऊपर किसी को रहने देना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट में अपने ऊपर नहीं रहने देना चाहता हूँ। और ये हमारा कमी है, या फिर ये कह सकते हो कि टाइम चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है, समय किसी को भी कुछ भी बना सकता है। तो मेरा टाइम नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता था। कई बार ट्राई किया और फेल हुआ, और एक अच्छा टाइम लेके मैं आऊँगा इसमें, है ना। तो आप देखो, सारे वीडियो कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो आप अगर पहली बार आए हो मार्केट में, ट्राई करना है तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो आपको बस बैठ के देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्या क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे आ जाओगे, और अभी आपका कुछ पैसा लगा नहीं है, और आप इसमें कंपेयर कर लेना कि क्या करना है। इन्वेस्टिंग करना है आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, या फिर स्कैल्पिंग करना है, या फिर एक ट्रेंड पकड़ना है। तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा रहेगा, चैनल रहेगा। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि इस फील्ड में मैं अपना खुद अपने से ऊपर किसी को मतलब अभी तक तो नहीं समझता हूँ, लेकिन जैसे जैसे फल लगता है ना, तो वैसे वैसे आदमी, है ना, मतलब बोलने से समझ में आ जाता है कि मतलब जैसे हमें पैसा आने लगेगा, जैसे ये सब आने लगेगा, तब मेरा माइंड सेट पे और ये सब चेंज होगा। तब जैसे जैसे फल लगेगा वैसे वैसे मैं और अच्छी तरह से पेश आ सकता हूँ। तो उस टाइम पे भी मैं आपका जो भी रहेगा मैं अपना गाइड करूँगा,
और फ़िलहाल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबे लीप पे जा रहा हूँ और मैंने अपना जो भी रहेगा वो दिखा दिया। और बात रही इसको एडिट करने का, तो इसको एज मैं एडिट नहीं करना चाहता हूँ, रहने देना चाहता हूँ, है ना। तो देख लो आपको करना है या नहीं करना है या क्या करना है। मैं जो करना है, जो ठान लिया है कि करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा सा आपने टाइम दिया तो इसकी कीमत आपको मिलेगी, मैं समझता हूँ। और यही सोच के मैं अपना क्या करता हूँ, इस वीडियो को अंत करता हूँ, है ना। तो अंत करता हूँ तो क्या हो गया। जय जानकी जय मिथिला, हमर नाम वेलविकी, अपने सब देख रहा छलहुँ अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज 148 पर पूछी, यूट्यूब पर कमेंट करैके या तो हमरा पहले बता देब जे अहाँ के छी, ताहिके बाद कमेंट कर सकै छी। बाद में और बता दूँ एक चीज़ कि इसको मैं क्या करता हूँ, 2 हिस्सों में कट करके जोड़ के और फिर पब्लिश करता हूँ। और ये मेरा आखिरी वीडियो रहेगा। मैं कल थोड़ा सा मुंबई में हूँ, तो क्या करता हूँ, मुझे कहीं पे काम करने के लिए जाना पड़ेगा, तो टिकट वगैरह का देखना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी मुझे 2 कंपनी से अभी फ़िलहाल ऑफ़र मिला, और दोनों में हमें एक में इंटरव्यू लिया और उसमें कहा कि भैया मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। किसकी वजह से? जिसने रिफ़र किया था उनकी वजह से। तो वो पर्सनली जानता है और देखा है काम, और तो इसलिए उन्होंने रिफ़र की, पहली बार कहा, एक बार कहा और उसने करवा दिया काम। और एक बार और बहुत सा 3 जगह से मुझे ऑफ़र मिला है, तो सेम सैलरी पे जा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू मैं पास नहीं करता हूँ। तो मैंने ऐसा, मुझसे पूछा गया कि आपको कितना चाहिए, तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, आप तो मैं काम करके दिखाऊंगा, और मुझे एक बार सिविल फील्ड में जाना है। तो इतने दिन तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे मार्केट से पैसा बनाना है ना। अभी क्या है कि हमें काम करके पैसा जमा करना है, तो हम एक अच्छा टाइम लेंगे। सारे पहली बार जितना कूदना था कूद के देख लिया, बैठ के भी देख लिया मैंने, 8-9 महीना से बैठ के हूँ मैं, तो बैठ के भी देख लिया, और ऐसे भी साइड पे करके और सैलरी आता है, और उसको उड़ा के भी देख लिया। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि हम अपना, पहले तो 1 साल हमें लग जाएगा पूरा कर्जा सधाने में, और इसके बाद में हम 5 साल 7 साल काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे। थोड़ा सा हम अपने लड़का को थोड़ा सा इस तरह से ट्रेंड करेंगे, और मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं उसके पीछे रहूँगा। इनफैक्ट उसके पीछे मेरी वाइफ भी रहेगी, और मैं उसको भी धंधा पे लगाऊंगा, बैठ के खाने नहीं दूँगा। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कुछ कंडीशन ऐसे थे जिसमें भगवान शिव ने तो डायरेक्ट कहा, विष्णु भगवान का हमेशा दिखाया जाता है कि वो मस्त नींद लेते रहते हैं, है ना, अपने 16 श्रृंगार में गदा चक्र और लेके सब जो भी है सोए रहते हैं, कमल फूल लेके, है ना। और माता लक्ष्मी क्या होता है, उसके चरण दबाती रहती है, फैमिली वाला है। दूसरा है भोलेनाथ। भोलेनाथ तो एक ही बार कहता है, आदि योगी है, संन्यास का वो और पूजा पाठ का और वो ध्यान का अलग ही मतलब है उनका, और वैवाहिक जीवन का भी अलग ही महत्व है। तो वो कहते हैं कि हमें, पहले तो उन्होंने माता को रोका कि आप मुझसे शादी मत करो, ऐसा रोका। जब शादी हो गया, नहीं मानी, तो ऐसे भी कंडीशन बने कि भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के बिना शिव सब है, मतलब शक्ति नहीं है तो क्या है, मुर्दा हूँ मैं, प्राण निष्प्राण हूँ मैं। तो मतलब एक गृहस्थी में झांक के देखा सुप्रीम में, जिसमें माता जी क्या करते हैं, लक्ष्मी माता चरण दबाती हैं, और एक में भोला बाबा क्या कहता है कि मैं शक्ति के बिना सब हूँ। तो शक्ति है और उसमें क्या है, धन है। माता लक्ष्मी किसका है, धन का है, तो धन दान से परिपूर्ण है।
तो कुछ काम नहीं है। विष्णु भगवान का 6 महीना 8 महीना जो भी है 3 महीना सो लेते हैं, है ना, साल में हर बार। लेकिन भोलेनाथ तो मतलब ध्यान में रहते हैं, जो भी है अपना आदि है अंत है। और भगवान शिव का सबका अलग अलग मतलब हिंदू धर्म में क्या है, सुप्रीम गॉड सबको भी कुछ काम दिया गया है। इसके बाद में उसके नीचे जो भी गॉड आते हैं तो उसको भी क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ है कि वो भगवान का ये काम है, ये भगवान का ये काम है, मतलब टीम बनाया गया है। भगवान में भी एक मतलब टीम है ना। सबका काम अलग अलग दिया गया है, सुव्यवस्थित ढंग से। अगर हिंदू धर्म को देखोगे तो मैं हिंदू धर्म में ही हूँ, तो और मुझे अच्छा लगता है। और इतने लॉस होने के बाद भी मैं मैं समझता हूँ कि क्या नहीं है। इस शादी नहीं हुआ था तो पहले सोच रहे थे कि हमें कब शादी होगा, है ना। और थोड़ा बहुत लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ सकता है मैं किस तरह से सोचता हूँ। और इसके बाद में एक अच्छी पत्नी मिला है, हमने उसको पटाया नहीं, हमने लव मैरिज किया नहीं, हमने देखा नहीं। मामा जी मेरे घर वाले सब देखे और अरेंज मैरिज है, वो एक अच्छा फैमिली मुझे मिला है, तो ये भी भगवान का मानता हूँ मैं। और इसके बाद में एक अच्छा पुत्र मिला है, और क्या चाहिए मुझे, है ना। बहुत कुछ मिला है। अगर मार्केट में हमें लॉस हुआ है, बैक टू बैक लॉस में हूँ, और ये समझो कि इसीलिए मैं चूतिया हूँ या मेरा किस्मत ख़राब है, तो ये आधा ही होगा। तो तुम सिक्का के दूसरे साइड देखो तो बहुत अच्छा है। इतना दूर जाने के बाद भी मेरा ऐसा स्वभाव है, फिर भी हमें मतलब जब आज अभी तक तो हम काम नहीं करना चाहते थे, है ना। अभी काम करना चाहे तो जितना भी था ढूंढ ढांड के मैंने निकाला कि किसको कहा जाए, जिसको नहीं कहा जाए उसको भी कहा। तो मेरी वजह से हो या फिर उनका नेचर था, उन्होंने ऑफ़र किया मुझे जॉब, और विदाउट इंटरव्यू या इंटरव्यू हुआ भी, फेल भी हुआ तो भी हमें ऑफ़र किया गया। तो ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया ने मुझे मौका नहीं दिया, है ना। तो जब लोन लेना चाहा तो लोन मिला और जब जॉब करना चाहता हूँ तो जॉब मिला। तो हमें इस चीज़ का मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए। एक डिप्लोमा है मेरे पास में, और बी तो हम अनकम्प्लीट कर दिए हैं मार्केट के चक्कर में। बहुत कुछ मार्केट के चक्कर में खो दिया हूँ मैं। LIC भी मेरा बाउंस हो गया। ये मतलब एक अच्छा लेवल रहता था अगर सही से गाइड किया होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कहाँ पे था, एक फ़ोन आ गया बैंक का, वो वसूली के लिए, है ना। तो खैर दे देंगे, देखेंगे। उतना पैसा तो नहीं दे पाऊँगा, सूद ब्याज और कटवी ब्याज तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सेटल करने की कोशिश करूँगा। कुछ देर लेके रफ़ा दफ़ा करूँ, है ना, करूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ इसीलिए समाज रहता है कि मतलब ये मैं देखूँ कि हमें नुकसान हुआ तो इसका कुछ मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ मेरा किस्मत ख़राब है, ये भी नहीं कह सकता, ऐसी बात है। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एक और मोड़ दे के देखेंगे, 1 2 3 कॉम्बो देखेंगे। क्या देखेंगे, एक अप साइड का मूवमेंट हुआ, ड्रॉप हुआ, और फिर हम बाउंस अप करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें हमने एक बार ट्राई किया और हम कुछ दिन छोड़े हैं, और फिर देखेंगे अपने हाई को तोड़ के निकलेंगे। और उस टाइम पे हमें एक अच्छा अमाउंट रहेगा। और क्या होगा, टीम बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला संभाल नहीं सकता। नहीं तो मैं इंटरव्यू को प्रिपेयर करके और एक अच्छा लेवल देख सकता हूँ। मेरे भाई सब अच्छे कंपनी में है, मामा सब जो अच्छे कंपनी में है, और जान पहचान भी अच्छे है। इंटरव्यू देता तो मुझे अच्छा पोस्ट मिल सकता था। मैं कैपेबल मैं नहीं समझता हूँ कि एक पोजीशन को हैंडल करूँ। मेरे ऊपर में चाहिए तो मैं जो भी अपने लेवल पे अच्छा काम करता हूँ और उतना करना है बस। इसीलिए मैंने क्लियरली कह दिया कि सर आप कहा गया कि आप कितना लोगे, तो मैंने बोला सर इतना मिलता है, आप देख लो, है ना। तो उसके हिसाब से मेरे से काम अपेक्षा करेगा।
और उसके हिसाब से हमें काम लगाएगा, और उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा फील्ड में गया हूँ तो एक अच्छा काम करूँगा, क्योंकि हमें एक लंबा टाइम स्पेंड करना है, कैरियर एज ए कैरियर देखना है। 5 साल 7 साल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लड़का भी बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम ट्रेन करेंगे इस लेवल पे वो समझ में आए उसको। तो बहुत ही लिटिल एज से उसको गाइड किया जाएगा कि इसके लिए, और ये सब पब्लिश किया रहेगा, और ये जो कंसेप्ट दिया है उसी में से रहेगा। तो मैं पहला हूँ अपने ख़ानदान में जो इस मार्केट में आया हूँ और अच्छी तरह से पिट गया हूँ, है ना। लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी रहेगा, राज करेगा इस मार्केट पे। लेकिन चलिए ठीक है, मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहने लगूँगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, है ना। तो जो भी रहा है अच्छा रहा है, और मैं समझता हूँ ये जो दिया हूँ, क्योंकि जब मैं बैड कंडीशन में आया हूँ तो हाथ पाँव मारा हूँ, किसी को भी मदद के लिए मांगा हूँ, तो कहाँ से, इसी समाज से लिया हूँ। तो मैं समझता हूँ इसी समाज को जो भी मेरा अनुभव रहा है फ्री में दिया हूँ, और उसे विदाउट एनी कॉस्ट हमें किसी ने जॉब ऑफ़र किया है, ऐसा कि कुछ 5,000 दे दो, 10,000 दे दो तब हम तुम्हें लगाएंगे, ऐसा नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ मैं भी किसी से नहीं लिया कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो तब मैं किसी को ज्ञान दूंगा। मैं ज्ञान जो था मेरे पास में पूरा पब्लिश कर दिया हूँ। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। और आपका क्वेश्चन कोई रहता है तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, कब जब फेसबुक प्रोफाइल से परमिशन ले लोगे तब। वैसे भी बता दो कि मैं दूर रहूँगा, तो थोड़ा सा आपके जो भी क्वेश्चन रहेगा पूरा ख़त्म हो सकता है अगर आप थोड़ा सा मैं ना नोट करते रहोगे उसको, जो भी देख रहे हो उसको नोट करते रहोगे। तो हमारा जो जिस लेवल पे हमारा, मैं समझता हूँ फिर से कम बैक करना है, तो उस लेवल पे आ सकते हो। तो एक अच्छा जर्नी मिल जाएगा आपको, और एक अच्छा अनुभव मिल जाएगा। आपका लेवल मान लेते हैं यहाँ पे है, तो हमारा लेवल यहाँ पे है आज के डेट में, तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो, इस लेवल पे आ सकते हो और इससे ऊपर की जर्नी तय कर सकते हो। तो खैर जो भी था अच्छा था, है ना, अनुभव। तो मैं क्या करता हूँ उसमें थोड़ा सा एक काम करता, 2-3 पार्ट में पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जय जान की जय मिथिला, अमन अवेल भी के अपने सब देख रहे, चलो आके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर टुडे। और ठीक है जो भी है, वे नेक्स्ट हम कम बैक करने वाले हैं, और टीम के साथ में कम बैक करने वाले हैं, और अच्छा फ़न लेके कम बैक करने वाले हैं, और अच्छे माइंडसेट से, और एक अच्छा गैप लेके कम बैक करने वाले हैं। हाँ, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं, देखना रहेगा देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत आपको रहेगा, मुझे नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं क्या करूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, आप आ रहे हो मार्केट में, तो एक अच्छा आपको ज़रूरत रहेगा तो आप देख सकते हो। फ़िलहाल आपके फीडबैक भी रहेगा कुछ, तो हमें पब्लिश कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन आप अगर कम बैक कर रहे हो या फिर जो भी रहेगा, तो एक अच्छा अनुभव आपके पास में रह सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।